है जम्मू कश्मीर में 370 पर बवाल मच गया है। मोदी सरकार ने 5 साल पहले जिस अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, उसे लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में गदर मचा हुआ है। 370 के मुद्दे पर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधायकों के बीच हाथापाई तक हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधायकों को मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया। हंगामा इतना बढ़ा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा से 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसका बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध भी करती आई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 370 की बहाली का ड्राफ्ट खुद स्पीकर ने बनाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा आर्टिकल 370 और 35A की बहाली नहीं कर सकती है, लेकिन विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 वाला प्रस्ताव पास हो गया तो आज बवाल क्यों मचा हुआ है। तो आइए अब मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताती हूं कि आज हंगामा आखिर क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद शेख के भाई और लेकिन से विधायक खुर्शीद अहमद शेख आज विधानसभा में 370 की वापसी वाला बैनर लहराते हुए नजर आए। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं, जिसके विरोध में बीजेपी के विधायक खड़े हो गए और खुर्शीद अहमद शेख के हाथ से बैनर छीनने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बीजेपी के विधायक ने उनके हाथ से पोस्टर छीनकर फाड़ दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। विधायकों के बीच हाथापाई तक शुरू हो गई। इस दौरान बैनर फाड़ने से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की होने लगी। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ लिए, बैनर छीनने लगे। धारा 370 को लेकर विधायक बवाल पर उतारू हो गए थे। हंगामा कर रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के विधायकों को मार्शल ने एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। जिस खुर्शीद शेख के 370 वाले बैनर पर बवाल हुआ, उन्होंने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाया है। खुर्शीद शेख का कहना है कि डिबेट से बचने के लिए बीजेपी सदन में बवाल कर रही है और मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। जी साहब, आज जो कुछ सदन में देखने को मिला, आप वेल में आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि बीजेपी वालों ने जो है, बीजेपी के मेंबरान ने कल ही कहा था कि हम जो है इस हाउस को चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें भी बात करने का जो है हक है इस हाउस में। और हमें खदशा था कि शायद डिबेट और डिस्कशन के ज़रिए जो है हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है हमने एक बैनर लाया था जिस पे हमने जो है 370 और 35A की रेस्टोरेशन की हमने डिमांड रखी, और जो 5 अगस्त का फैसला लिया गया हम उसको जो कंडम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त, तो उनकी रिलीज़ और रिहाई के लिए जो हम डिमांड करते हैं। ये मामला हाथापाई तक पहुंचा? हाथापाई तक पहुंचा, क्योंकि जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे बीजेपी के जो मेंबरान हैं वो असल मुद्दों से भटक रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं है कि उनके पास मटेरियल नहीं है कि वो डिबेट और डिस्कशन करें, तो इस वजह से वो हाथापाई करेंगे। यही हाथापाई, यही जोर ज़बरदस्ती से उन्होंने 5 अगस्त को जो है बीजेपी का ये आरोप है कि आर्टिकल 370 रेजोल्यूशन को पास करके ये पाकिस्तान के एजेंडे को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। यही बात उन्होंने 5 अगस्त को कही थी कि यहाँ पे अमन आएगा। आप बाहर देख लीजिए, सड़कों पे इस वक्त खौफ दहशत का माहौल है। इस वक्त आम सिविलियंस की किलिंग हो रही है। पाकिस्तान मिलिटेंसी, आतंकवाद, इसी नाम पे उन्होंने 2-3 इलेक्शन जो है यहाँ जीते। वो हम जो बीजेपी वालों को महाराष्ट्र और दूसरे स्टेटों का इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर से लड़ने की मतलब कतई तौर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बस उनके पास पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान 370 की बहाली पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान विधायकों के बीच हाथापाई भी हुई। बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती सदन से बाहर निकाल दिया गया। बवाल के दौरान कई विधायकों को चोट भी लग गई। अखनूर से बीजेपी एमएलए मोहन लाल की उंगलियों में चोटें आई हैं। रेजोल्यूशन पर आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ और इस दौरान बीजेपी के
कहीं विधायक जो है वो घायल भी हुए। हमारे साथ मोहनलाल भगत है जो अखनूर से विधायक है बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। उनके हाथ में चोट लगी है। सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे ही सदन शुरू हुआ खूब हंगामा हुआ, क्या हुआ था उस दौरान? देखिए, जो कल एक रेजोल्यूशन लाया गया है JNK के स्पेशल स्टेटस का, आपको पता है इस स्पेशल स्टेटस की वजह से जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर की बोली वाली जनता का कितना नुकसान हुआ। हाथापाई की असल वजह क्या हुई? कैसे ये हाथापाई जो है शुरू हुई? वेल में हमने देखा कि हम तो अपना पॉइंट रख रहे थे, विरोध कर रहे थे कि ये जो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं ये गलत है, और हॉनेबल स्पीकर का जो रवैया है वो भी बायस्ड है, ये नहीं होना चाहिए। शायद उनको ये ठीक नहीं लगा और हमारी आवाज़ सुनना नहीं चाहते थे। जो वैलिड आवाज़ है उसी का नतीजा हुआ कि वहाँ से ऑर्डर आया कि इनको निकालो। हमने देखा कि जो लंगेट के जो MLA है खुर्शीद, वो एक बैनर लेकर जो है वेल में आए। उसके बाद जो है दोनों के बीच में हाथापाई। Why he was at once at the first instance, why he was allowed? निकलना उसको चाहिए था, मार्शल आउट उसको करना चाहिए था, जबकि हम वैलिड पॉइंट पे, जायज़ मांग पे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट भी नहीं, हम अपना पॉइंट रख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट अलाउड एंड वी वर मार्शल आउट, रादर वी वर मैन हैंडल्ड, जिसकी वजह से ये इंजरी। जब विधानसभा में हंगामा हो रहा था तब स्पीकर लगातार विधायकों को बैठने के लिए कह रहे थे। बीजेपी स्पीकर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा रही है। पहले आप सुनिए स्पीकर किस तरह से रोकते हुए नजर आ रहे थे। मजबूर मत करो, जो मैं करना नहीं चाहता, मजबूर मुझे मत करो। करना पड़ेगा, उसके बगैर और कोई चारा नहीं। आप मुझे कार्रवाई करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये पूरा हंगामा 370 की वापसी वाले प्रस्ताव को लेकर हुआ। दरअसल 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें 370 की वापसी की मांग की गई। अगले दिन यानी कि 6 नवंबर को बीजेपी ने प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद प्रस्ताव पास हो गया और आज खुर्शीद शेख 370 की वापसी वाला बैनर लेकर विधानसभा आए थे, जिसे लेकर बीजेपी विधायकों ने अपना विरोध दर्ज कराया। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में माहौल को जानबूझकर खराब करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहती हैं, और विशेष करके ये विडम्बना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहाँ से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहाँ पर माहौल बिगड़े। स्पीकर जानबूझकर के यहाँ पर कर रहे थे, और ये उन लोगों को जो कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना नारे लगा रहे थे और कर रहे थे, ये विपक्ष का काम है। जब गलत बात आप करेंगे तो उसको विरोध तो होगा ही। तो उसके बावजूद जिस तरह से बुरी तरह हम पिक्चर्स में देखें तो धक्के मार करके उनको जैसे ले जाया गया है, तो चोट लगना तो तय था। बीजेपी स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि 370 के प्रस्ताव को विधानसभा में चोरी छिपे पास कराया गया, जबकि उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कोई भी चोरी नहीं हुई है। प्रस्ताव से पहले नोटिस भी जारी किया गया था। अजलिन साहब, आज भी जो है हंगामा देखने को मिला। बीजेपी वेल में आई, शोर शराबा किया, कहा कि गैर कानूनी तरीके और चोरी छुपे जो है रेजोल्यूशन को पास करवाया गया। देखिए क्यों चोरी छुपे हुआ, बाज़ाब्ता स्पीकर साहब ने जो नोटिस दी गई 5 तारीख को, स्पीकर साहब ने बाज़ाब्ता उसका मतलब पढ़ा हाउस को, बल्कि इब्तिदान तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ बोला भी, तो ये तो बिल्कुल सारे कायदे कवायद के मुताबिक हुआ। तो ये इनका जो प्रोटेस्ट करना है दरअसल कैमोफ्लेज है।
जम्मू के लोग इस रेजोल्यूशन के साथ हैं, क्योंकि जम्मू ज़्यादा आक्रमण पर है, जम्मू पर ही ज़्यादा हमला है, उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं, तो ये उससे बचने के लिए ये कैमोफ्लेज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि पाकिस्तान एजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, आर्टिकल 370 को वापस। आप मुझे कहिएगा, हम जम्मू कठवा के नौजवान के उठ के उसके रिसोर्सेज जो लूटे जा रहे हैं, कठवा के नौजवान उसकी बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का एजेंडा कैसा हुआ? लेकिन इस पर कहा जाता है कि डिस्कशन नहीं किया गया, चोरी छुपी लाया गया और उससे पास करवाया। बात देखिए, एक नोटिस दी गई, जो हमारा बिजनेस था, बिजनेस में हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, बिजनेस में शामिल किया गया, फिर कहा गया, और बल्कि चंद मिनटों तक उन्होंने बोला भी इस पर, यह कोई छुपी बात नहीं है। सदन में तो ये पास हो गया, लेकिन पार्लियामेंट में कैसे ये पास होगा? ये तो एक नामुमकिन सी बात है। देखिए, ये पार्लियामेंट की बात है, हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम तर्जुमान है जम्मू कश्मीर के अवाम को, और जम्मू कश्मीर के अवाम ने वोट को वसीला बनाया है, वोट ऑफ डिसिप्लिन दिया है, यह कहने के लिए मरकजी सरकार को कि आपके 5 अगस्त के फैसले हमें मंजूर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि 370 वाले प्रस्ताव से पहले नोटिस दिया गया था। कल भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ था। बीजेपी विधायकों ने 370 की वापसी वाले प्रस्ताव की कॉपी को सदन में फाड़ दिया था। प्रस्ताव के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन इसके बावजूद कल विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था। लेकिन आज जब खुर्शीद शेख बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे तो बवाल मच गया। बीजेपी का कहना है कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास हो चुका है और अब इसकी वापसी नामुमकिन है। भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कि अब 370 इतिहास हो गया है। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगी कि क्या 370 की वापसी संभव है या नहीं। लेकिन 370 को लेकर कब कब क्या क्या हुआ है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल 5 साल पहले आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। एक देश, एक संविधान और एक झंडा लागू कर दिया। जम्मू कश्मीर 2 हिस्से में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ ने भी इस पर मुहर लगा दी। विधानसभा चुनाव में 370 बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उमर अब्दुल्ला नए जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने और विधानसभा में 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर बवाल मच गया है। डिप्टी सीएम हमारे साथ है सुनील चौधरी साहब। सर, आज के इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? जो आज बीजेपी ने हाउस के अंदर किया, डेस्कों पे चढ़े, कुर्सियों पे चढ़े, स्पीकर साहब अंदर बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे, ये हाउस की बदतमीजी है, ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है, क्या यही डिसिप्लिन है? हम बात कर रहे हैं ये रेजोल्यूशन है स्पेशल स्टेटस का, स्टेटहुड का, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मुद्दों का है। गरीबों की आवाज़ हमने उस हाउस में रखी है, ये अमीरों की आवाज़ लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग जीत के आए हैं,
मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया, आप जानते हो कहाँ से जीत के आया हूँ मेरे भाई, मैं बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ, उस नौशहरा से जहाँ पाकिस्तान पत्थर मारे तो लगता है हमें, तो हमें क्या ये सर्टिफिकेट देंगे? हम लोग वो लोग हैं जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहिए। जिस 370 के विधानसभा से पास होने पर हंगामा मचा हुआ है, क्या वो फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल हो पाएगा? इसकी कितनी संभावना है? अब इसका जवाब भी मैं आपको बता देती हूँ। विधानसभा से पास प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है और इसीलिए इसकी वापसी असंभव है। 370 की वापसी संसद में कानून बनाकर ही संभव है। संसद से पास होने पर राष्ट्रपति की भी मंजूरी लेनी होती है। 370 पर मोदी सरकार का एकदम क्लियर स्टैंड है कि 370 अब इतिहास हो चुका है और इसकी बहाली वापस नहीं होगी, क्योंकि अगर बहाली होती तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा।